अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज जो है न्यू लेसन है हमारा। निम्को का जो है पैकेट डिज़ाइन करना है। तो आप देख रहे हैं लीमू मिर्ची और ये निम्को वगैरह जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले जो है हमने साइज़ लगाना है इसका फ्रंट का। तो जो साइज़ है निम्को के पैकेट के मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट होते हैं। कम मतलब प्राइस वाला कम साइज़ होता है। बड़ा जो है पैकेट जो है जैसे हो गया उसका बड़ा मतलब कि साइज़ होता है। तो इसका जो साइज़ हम दे रहे हैं 3.5 और 5.5 का जो है ये फ्रंट का जो है हमारा निम्को का पैकेट है उसका साइज़ दे देते हैं और कलर उसको लगा देते हैं ये वाला। उसके बाद जो है इसकी साइड है। तो साइड हमने क्या करनी है कि साइड भी सेम इसी तरह ही आती है, लेकिन वो इसकी हमने हाफ डिवाइड करनी है। मतलब 3.5 की जो है हाफ हमने करना है। तो क्या करना है आपने कि इसको जो है आपने यहाँ पे लगा लेना है। उसका कलर ये कर लेंगे, उसके बाद आगे कॉपी कर लेंगे, उसका कलर इस तरह कर लेंगे सेम। अब दोनों को आपने पकड़ के इस तरह से कर देना है पूरा। तो एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया। 1.75 कुछ आ रहा है तो ये हम पीछे का डिलीट कर देंगे और ये जो है इस साइड पे इसके साथ लगा देंगे। उसके बाद ये जो जगह है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो है हमारा कवर जैसे होता है उसका ये रेडी हो जाएगा। अब इसी के अंदर जो है वो पोर्शन होता है उसका रखने के लिए क्या कहते हैं मार्जिन रखने के लिए। तो वो इसी तरह ही होता है कि आपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है कि ये पोर्शन ऊपर और नीचे से वो उसमें जाएगा। तो वैसे काउंटर भी लगाते हैं, वो भी हम लगाएंगे, लेकिन ये इजाफी के लिए मैं बता रहा था। उसके बाद जो ये पोर्शन होता है इसका थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा होता है। वो आप कोई भी निम्को का पैकेट देखेंगे कुछ भी देखेंगे वो एक्स्ट्रा होगा और उसका जो कलर है वो ग्रे होगा। और ऊपर जो है उसकी साइड वो होगी यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे जो है हमारा ये हो जाएगा कलर। इसको जो है हमने एक ही लगाना है, लेकिन फिल वक्त सेटिंग के लिए जो है मैंने अलग-अलग लगाया हुआ था। पहले को हम काउंटर लगा देते हैं, उसके बाद दूसरे को भी। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है काउंटर आपने ऐसे लगाना है 0.272 एक लग जाएगा। उसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करेंगे 0.272 दूसरा सेम उसी तरह पे लग जाएगा। और तीसरे को सिलेक्ट करेंगे 0.272। तो ये एक इक्वल जो है हमारा जो है काउंटर लग जाएगा। तो कंट्रोल के करेंगे ये अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के करेंगे ये अनग्रुप हो जाएगा। लास्ट है हमारा कंट्रोल के, ये भी अनग्रुप हो जाएगा। अब क्या करना है तीनों को सिलेक्ट करके इनकी जो है आउटलाइन लगानी है और अंदर का जो कलर है वो हम ख़त्म कर देंगे। तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट पे हमारा ये काम था। उसके बाद जो है हमारी सेटिंग है। तो उस पर क्या करना है आपने ये देख रहे हैं एक आइकॉन जैसे होता है क्या कहते हैं वो पड़ा है मेरे पास। तो ये बनाने के लिए पता है आपको क्या करना है, आपने यहाँ से जो है ये टूल लेना है और इसी को जिस मतलब कि जिस तरह की भी शेप हो तो उसके ऊपर आपने वैसे रख के उसी तरह से ऐसे घुमा देना है। अब मिसाल देता हूँ कि नीचे हमारा ये बना पड़ा है, उस ऊपर जैसे हमने घुमाया है और ये जो है ऐसे बन गया है। तो इसके अलावा भी अगर कोई थीम है, जैसे मिसाल देता हूँ कि इस चीज़ की है, तो आपने इस चीज़ को ऐसे करके ये इस तरह से। तो आप देखें ये इस तरह गुलाई हो गया। थोड़ा एक दफ़ा फिर ट्राई करेंगे ये तो ये उसी रुख में मतलब कि गुलाई कर देगा। फिर बाकी इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। तो एक जो है हमने ये लगा लिया यहाँ से इसके ऊपर रख के, तो ये हम डिलीट कर देते हैं। आप इसको सेट कर लेते हैं। तो कंट्रोल के करेंगे आप, इसमें से जो लाइन होती है वो अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल के हो गया। और ये इसकी लाइन जो है ये ठहरी है, नज़र नहीं आती है, तो ये इसमें से निकाल ली है लाइन और ये हमने कर दिया ख़त्म। अब आपने क्या करना है यहाँ से लेना है शेप टूल और ये आपने कर देना है डिलीट पॉइंट। नज़दीक करेंगे पहले, यहाँ पे आपने एक पॉइंट बनाना है और ये पॉइंट जो है इसका डिलीट कर देना है। उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट बनाना है ताकि उसका जो शेप है वो ख़राब ना हो। उसके बाद जो है हमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे बारीक और ये पॉइंट भी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये देखें एक जो है हमारा ये आपने इस तरह से बना लेना है। किसी भी शेप में हो और किसी भी तरह से हो तो आप इस तरह जो है बआसानी उसको रेडी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने कि इस चीज़ को ले आना है ऐसे कॉपी करके नीचे। जब ये हमारा नीचे आ जाएगा तो आपने इसके ऊपर करना है डबल क्लिक। इसके ऊपर जो है एरो रोटेट का आएगा तो आपने इसको इस तरह से देना है घुमा और इसकी ये जो पॉइंट है ये आपने इस तरह कर लेना है। थोड़ा सा इसको और घुमाएंगे और ये पॉइंट को जो है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपने जूम इन करके इस पॉइंट को आपने सेम एक जैसा रखना है। तो इस तरह से जो है हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। थोड़ा सा इसको और घुमा लेंगे और इस तरह कर लेंगे। इसके ऊपर रख के फिर आपने क्या करना है यहाँ से कर देना है ये वेल्ड।
ये हमारा वेल्ड हो जाएगा। F10 आप शेप टूल लेके यहाँ से ये उसका पॉइंट था वो आप थोड़ा सीधा कर लेंगे पॉइंट लगा के। ये पॉइंट जो है हमारे सीधा हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है, आपने इसको आपने कर लेना है ऊपर। ऊपर करने के बाद ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल्ड है, आपने इसमें लगाना है काउंटर। ये इस तरह करके काउंटर इसके अंदर की तरफ लगाना है ताकि थोड़ी सी उसमें फिनिशिंग और बनीक आ जाए। तो कंट्रोल के करेंगे आप, अनग्रुप हो जाएगा। पीछे वाला जो हम ब्लैक है डार्क बोल्ड वाला वो हम डिलीट कर देंगे या इसको फिल वक्त यहाँ पे रहने देते हैं। तो ये जो है हमारा काउंटर अंदर वाला था, इसमें बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो सारा बन गया है। अब जो है इसको हमने इस तरह से करना है फ्लिप। उसके बाद इसी की कॉपी हम बनाएंगे इस तरह फ्लिप। तो ये जो है हमारा ये इस तरह का एक डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ करके और ये करेंगे तो इस तरह से आपका ये एक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस सारे को पकड़ के यहाँ से वेल्ड कर देना है। ये टोटल जो है वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक रख के आपने ये कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये फिर जैसे कि मतलब कि ये अलहदा हो जाएगा, इस तरह करने से वेल्ड हो जाता है और इस तरह अलहदा हो जाता है। तो इसको जो है हम ले आते हैं नीचे, इसका जो है कलर फिल वक्त वाइट लगा लेते हैं। तो सेट करने के बाद बाकी इसकी कलर स्कीम वगैरह भी चीज़ें हैं वो भी हमने सेट करनी थी। तो कलर वगैरह जैसे है कि बाहर पड़ा हुआ है, तो ये जो है कलर जो है हम इसमें ये ऐड कर देते हैं पीछे के बैकग्राउंड में और जी प्रेस करेंगे। यहाँ से हमने ग्लो वाला ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है और दरमियान में जो हमने कलर लगाना है वो जी लगाना है ये लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब ये कलर हमने लगाया है तो कंट्रोल आर करेंगे सेम इसी पे लग जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे सेम ये कलर इसी पे लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा कर देना है बड़ा करने के बाद इसमें जो है हमने लगाना है बेंजर टूल के साथ इसके अंदर जो है हमने वो लगाना है। वैसे तो अगर काउंटर से लगाया जाए तो काउंटर से भी वो चीज़ लग सकती है। इसके अंदर हमने बॉक्स बनाना है। तो अब ये जैसे बोल्ड हो जाएगा तो अब इसके अंदर भी अगर कुछ चीज़ करनी चाहें तो ये हो जाएगा। पहले हम इस चीज़ को हम ये लगा लेंगे कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हमने लेना है बेंजर और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट को बनाते जाना है। और भी इसके तरीके होते हैं, हर डिज़ाइनर का अपना अपना होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हमने इस तरह बनानी थी, दूसरी तरह भी मतलब बन सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी वीडियो फिर लंबी हो जाती, उसको मैं करता तो आसानी के साथ जो है समझ आने वाली चीज़ यही थी कि ये हम पॉइंट यहाँ से मिला देंगे, इसका कलर ग्रीन करेंगे और इसको कंट्रोल डाउन करके पीछे कर देंगे। तो सिर्फ हमने इसमें ये कलर ही पुट करना था और कुछ भी नहीं था। अगर और कुछ करना होता तो अगर दूसरी तरह करते तो फिर लंबा हो जाता, लेकिन बेंजर टूल के साथ आसानी से जो भी उसके कट फट जो भी चीज़ें थी वो नीचे छुप गई हैं डाउन पे और फ्रंट पे जो है हमारा ये डिज़ाइन आ गया। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें जो है इसका टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है और कलर स्कीम वगैरह जो है इसकी सेट करनी है। कलर के लिए जो है हमें सबसे पहले यहाँ से हमने ये कलर लेना है। कलर लेने के बाद आपने प्रेस करना है जी, ये टूल ले लेना है और यहाँ पे जो है आपने येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दरमियान में एक पॉइंट बनाएंगे, वहाँ येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक और पॉइंट बनाएंगे, डार्क कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है एक और पॉइंट बनाएंगे, वहाँ येलो, फिर डार्क और फिर डार्क। इसके दरमियान में एक येलो बनेगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा टोटल पीछे ये कलर लग जाएगा और जो दरमियान का कलर है उसे हम करेंगे फिल वक्त के लिए वाइट। उसके बाद जो है हमने उसमें कलर स्कीम वगैरह चीज़ें ऐड करनी है, तो वो जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है। फर्स्ट पे जो है हमारा ये है, इसको भी हम येलो कर देंगे फिल वक्त के लिए और जो उसके सेंटर में हमने कलर लगाना है वो हमने लगाना है ये वाला और इसको हमने करना है लाइट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आप कर देंगे हल्का इसको लाइट, बस बिल्कुल हल्का सा ही हो। और इसमें है जो लोगो है कुरकुरे का वो भी हमने इसी में ही ऐड करना है। इसकी पिक्सल वगैरह और रेजोल्यूशन इतनी खास नहीं है, सिर्फ डालने के लिए लगाया था कि यहाँ पे मतलब कि लोगो लग जाए। तो ये जो है हमारा लोगो आ जाएगा। उसके बाद जो है शिफ्ट अप करते हैं और ये हमारा है निम्को का प्लेट हो गई या उसकी कोली हो गई, तो ये हम जो है इस चीज़ को कर देते हैं यहाँ पे। ये आप जो है F10 के साथ इसकी जो एक्स्ट्रा मतलब की चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, शिफ्ट अप ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो है शिफ्ट अप करके ऊपर ये हो जाएगा। तो निम्को है और ये है, इसके साथ जो है हम हल्का सा यहाँ पे लगाएंगे, उसके ऊपर ही रखेंगे
और शिफ्ट अप है ऊपर ही हो गया, और इसको भी हम छोटा करके इसके साथ लगा देंगे। इसका रुख अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका रुख चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे इजी सा बिल्कुल लगा देंगे। उसके बाद जो है हमने निम्को का नाम जो है ये उसमें डालना है। आपने क्या करना है कि यहाँ से पहले कोई सिंपल सा, जैसे सोबर या सिंपल जो होता है, ये सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के, इसमें से निम्को सिर्फ निकाल लेते हैं इसी फाउंड में, और इसको कर देते हैं बड़ा। ये जो है हमारा निम्को आ गया। उसके बाद प्रीमियम क्लास जो है इसका फाउंड जो है कोई और देख लेते हैं। इसका फाउंड ये फाउंड लगा देते हैं प्रीमियम क्लास को, और इसको कर देते हैं छोटा, और सिलेक्ट सी सेंटर में हो जाएगा इक्वल। उसके बाद जो है ओनली है और ये है, इसको भी हमने जो है एक देखना है। जैसे ये सिंपल फाउंड है इस तरह से, और ये हमारा है इनका टेक्स्ट, जहाँ निम्को वहाँ जैका, तो शिफ्ट आप ऊपर कर लेंगे। ये जो है चेंज केस में आके टाइटल केस कर लेंगे, और इसको हमने पुट करना है यहीं, तो साथ साथ अभी वो भी पुट हो जाएगा, इतना उसका हर्ज मतलब कि मसला नहीं है। और अभी हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमने लेके जाना है ऊपर, क्योंकि यहाँ इसके नीचे टैक्स आएगा। टैक्स आने के बाद चीज़ें वगैरह जैसे होती हैं सेट होंगी। तो ये जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि दरमियान में जो कलर लगाया था उसको भी सेम हमने नीचे का कलर लगाना है। जी प्रेस करेंगे आप, और यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें येलो डालेंगे। तो दो ये कलर हमने इसमें येलो डार्क और ये करके इसमें दो, सिर्फ ऊपर वाले में दो डालने हैं। और जो नीचे का है आपने इन सारे को कर लेना है ग्रुप, और यहाँ से ले लेना है ड्रॉप शेडो टूल, और इसको लगा देना है इस तरह से ड्रॉप शेडो, और थोड़ा इसको ड्रॉप शेडो कर देंगे लाइट, बस वो हल्का सा महसूस हो के ड्रॉप शेडो इसको लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा निम्को का सीन इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से लगानी है लाइन। लाइन लगाने के बाद आपने ये ले लेना है कलर, और कलर को जो है इसमें पुट करके जूम करेंगे, थोड़ा इसको कर देंगे आप बारीक। बारीक करने के बाद आपने चले जाना है इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप बॉक्स के अंदर। तो ये जो है हम बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। इसको जो है शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर नीचे से निकाल देंगे ताकि वो सीधा सीधा आए। इस साइड पे करके आपने अब एक आगे आगे करके लगाना है कॉपी यहाँ पे, और आपने गैप बस देख लेना है। गैप जो है वो नॉर्मल एक जैसा ही हो। मिसाल देता हूँ कि ये यहाँ पर हमने पुट किया, अभी सिर्फ हमने कंट्रोल आर प्रेस करते जाना है एक कॉपी बना के, तो वो सेम जो है आगे डिवाइड करता जाएगा। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन इसके अंदर इस तरह से आ गया। अब क्या करना है आपने इसको कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी करेंगे आप, और बाहर आगे कंट्रोल वी करें, राइट क्लिक करके इसमें डाल दें। उसके बाद कॉपी किया हुआ है पेस्ट करते हैं, और यही जो है ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये ग्रुप करेंगे पहले, ये इसके अंदर ग्रुप आके, और इसको हमने साइड पे कर लेना। तो ये जो है टोटल निम्को के अंदर जैसे कि हमारी सारी चीज़ें आ गई हैं, हमने वहाँ पे उसको सेट कर लिया है। अब जो है हमारा रहता है कि इधर प्राइस का है। प्राइस हम लगा लेते हैं जी, यहाँ पे आपने लगाना है रेड, कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 लेना है आपने, और यहाँ से आपने ये बड़ा कर देना है, यहाँ से आपने कर देना है छोटा, और इसको कर देंगे कंट्रोल डाउन पे इस तरह से, इसके बैक पे चला जाएगा। फिर आपने लेना है यहाँ से ये कलर डार्क करना है, इसको 60% हम इसमें जो है डार्क मतलब कि ऐड करेंगे। ओके अप्लाई करेंगे। उसके बाद जी प्रेस करके आपने इसमें लाइट और डार्क डबल कॉम्बिनेशन आपने डालना है, और यहाँ से लेनी है ड्रॉप शेडो, और इसमें वो हल्की सी करके इस साइड पे लगा देनी है। कलर जो उसका मतलब कि ये है आपने 40 और 30 का जो है ना रख देना है, 30 नहीं तो 5 का रख लें, 3 नहीं तो लाइट कर देंगे। उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ से जो है आपने फाउंड सेलेक्ट करना है। फाउंड हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है। आर को बड़ा कर देंगे, एस छोटा आएगा, ओनली को कट कर लेते हैं यहाँ से, और इस चीज़ को हम कर देते हैं बोल्ड, और डबल क्लिक करके आपने कर देना यहाँ से रोटेट। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये हमने यहाँ पे इस तरह सेट कर देना है। उसके बाद ओनली का जो है हम यहाँ से छोटा करके ये ऊपर देते हैं, और इसका कलर जो है कर देते हैं येलो, और इसका कलर कर देते हैं वाइट। यहाँ से आपने ओनली को वैसे होना तो यहाँ चाहिए, ये जगह भी है तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओनली, और ये आ जाएगा इस जगह पे।
तो दोस्तों ये जो है आपने इस तरह से इधर सेट कर लेना है। उसके बाद जो है ये हमारा टेक्स्ट है, इसका फाउंड जो है थोड़ा सा स्टाइलिश देखना है हमने कि उससे थोड़ा सा स्टाइलिश हो। तो ये भी मेरे ख्याल से बेहतर ही है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और इस चीज़ को इस तरह करके दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, F12 प्रेस करके 2 की इनको आउटलाइन लगाएंगे इस तरह से, और इसको जो है वाइट लाइन फिल वाइट लगा लेते हैं। फिर हमने क्या करना है कि इस कलर में हमने वाइट आउटलाइन, इसको कलर में आउटलाइन लगानी है। ये कलर आप लेंगे और इसको जो है वाइट की जगह पे पुट कर देंगे और इसको भी वाइट की जगह पे, कि हमारा जो टेक्स्ट है मतलब कि ये चीज़ें हैं ये बस वाज़ेह नज़र आए। वाइट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। 1.5 पे लगा देंगे आउटलाइन। यहाँ से ड्रॉप शेडो लेंगे और 44 और 5 का इसको लगा देंगे। कंट्रोल के करेंगे, थोड़ा सा जो है नीचे निकाल देंगे और कलर उसका ब्लैक कर देंगे। तो ये जो है डाटा आपने इस तरह से इसके ऊपर लिख देना है। उसके बाद जो है हमारा डाटा है जी इस साइड का, तो वो भी अभी साथ साथ सेट करते हैं क्योंकि एक ही डिज़ाइन होने के बाद बाकी जो है सारा मामला होता है। अभी हमारा ये इस पे सेट आ गया, इसको अब ये हमने सेट करना था। तो इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से देना है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो थोड़ा सा ऊपर करना है, देना है इसको, ये एक साइड पे दे देंगे और 44 और 5 का लगाएंगे ड्रॉप शेडो। कंट्रोल के अनग्रुप करेंगे और थोड़ा सा इसको ले जाएंगे ऊपर पीछे के ड्रॉप शेडो को, कि हल्का सा सिर्फ साइड पे नज़र आए कि हमारी जो चीज़ है वो पड़ी हुई है। उसके बाद जो है ये लीमू है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि वो उस चीज़ के ऊपर नज़र आए, और ये जो है ये भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके लीमू की बैक साइड पे देंगे। ये जो है हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो हमारा जो अंदर काउंटर का मतलब कि वो था वो ये कलर है, उसको जो है थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि इजी सा नज़र आए। तो इसके अंदर अंदर ही हमने डिज़ाइन करना था। कुरकुरे हमारा आ गया, निम्को आ गई, और ये जो है हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि साइड के ऊपर इसको बनानी है कॉपी, यहाँ पे छोटी करके, यहाँ पे छोटी कॉपी आ जाएगी। एक कॉपी बना लेनी है इस साइड पे सेम, क्योंकि एक दफ़ा लोगो जो चीज़ें सेट हो जाती हैं फिर उसी को, और एक कॉपी बनानी है हमने इसकी सिर्फ अंदर अंदर तक, जो उसका हमने ब्लैक लगाया हुआ है उसके अंदर अंदर तक, और ये भी उसके अंदर अंदर तक। अब जो इधर का पोर्शन है इसके ऊपर तो हमने कुछ लगाना है, और इधर का जो है इस साइड पे हमने ये टेक्स्ट वगैरह लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से लगाना है बॉक्स। बॉक्स लगाने के बाद F10 प्रेस करना है और उसको हल्का सा रोटेट कर लेना है। यहाँ से वाइट आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सिलेक्ट करके सी करेंगे तो इक्वल सेंटर में ही है उसके। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और इसको लाइट कर देना है जैसे हमने किया है। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर आ जाएगा। अभी जो है हमने इसको इसके हिसाब से सेट करना है, इसी में ही चेंज केस कर देंगे आप, और इनका जो साइज़ है वो आप कर लेंगे 10 के ऊपर। अब 10 के ऊपर जितना मतलब कि जैसे आएगा तो उसको हमने सेट करना है उसके हिसाब से। इंटर करके नीचे करते जाएंगे और फिर इंटर नीचे, एसिड को नीचे कर देंगे, वेजिटेबल और ऐसे रह जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट का है इसे आप कंट्रोल एक्स करके कट कर लें, और मैन्युफैक्चर जो है इसे भी कंट्रोल के करें, अलहदा हो जाएगा। और ये भी इसको हम रखते हैं यहाँ सेंटर पे। और आपने क्या करना है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर है वहाँ आपने कुरकुरे का अनग्रुप करके लोगो लगा देना है। तो दोस्तों CDR फाइल साथ आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ये आपने यहाँ पे इस तरह लगा देना है। उसके बाद ऊपर जो हमारी हेडिंग है इस चीज़ को थोड़ा नीचे ले आते हैं, और ये है इधर आपने लगाना है इस तरह से बॉक्स। F10 प्रेस करेंगे, इसको हल्का सा हम जो है इस तरह से गुलाई कर लेंगे, ब्लैक कलर लगाएंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर। पावर क्लिप हो गया, ये चला गया नीचे। आपने इसको लेके आना है यहाँ पे ऊपर, और इसके अंदर आपने ये चीज़ लिख देनी है और बोल्ड कर देनी है। वाइट कलर दे देंगे, और इसका जो फाउंट है वैसे हमने वो चेंज नहीं किया, फाउंट सिंपल है। वैसे ये भी चल जाएगा लेकिन हम एक जैसी थीम चलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये फाउंट थोड़ा अच्छा था कि उसमें एक तो पूरा पूरा मतलब फिट आ गया। तो ये हम इसको सेंटर में कर देते हैं सारा। C प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा और यहाँ तक। तो इस साइड पे जो है हमारा टोटल ये आ गया। आपने क्या करना है कि ये इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देनी है, और ये जो है ये भी लाइन ख़त्म कर देंगे, नीचे वाले भी लाइन ख़त्म कर देंगे। अब इस साइड पे हमने क्या करना है कि इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बड़ा करके लगा देना है। वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे। आपने इसको जमा करना है
और ये आपने राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। तो इस तरह से ये आपका जो है पावर क्लिप हो जाएगा। और ये जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं या नीचे रहने देते हैं। इस चीज़ को हम लगा देते हैं ऊपर फिलअप करने के लिए, जगह के लिए, जैसे फिलअप हमने करना है ये इस जगह पे। वैसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा ये, इसको हम यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे जो है हम रेट वगैरह लिख लेते हैं कि इतने भाई इतने का जो है ये। राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसकी दूसरी साइड इसके अंदर। और ये जो है हम यहाँ का भी ख़त्म कर देंगे। अब क्या करना है कि दोनों को करना है सिलेक्ट और थोड़ा सा इसको ले आना है नीचे, और ये जो है हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे टोटल। अब मैन्युफैक्चर बाय और ये में थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे तो इतनी जगहें खाली होती हैं उसमें हर्ज नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई चीज़ भी हमें थोड़ी इस तरह से मिल जाती तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता। आप क्या करेंगे कि इसमें प्रीमियम जो है क्लास का, इसको आप कर लेंगे डबल और यहाँ पे आपने इंटर मार के नीचे कर देना है। F10 प्रेस करेंगे, इसको नज़दीक कर लेना है और इसको कर लेना है बड़ा करके आपने इसको सिलेक्ट करना है। C इक्वल सेंटर में आ जाएगा तो हमारा जो है ये जहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वैसे ही ऊपर कर देते हैं जैसे पहले था। तो ये कलर वगैरह डिलीट कर लेते हैं। ये आपने देख लिया कि कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे मतलब कि एक एक पार्ट को करके आपने वो करना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो बड़ा आसान सा था, इजी सा था। इसमें जो है चीज़ें हमने पुट की हैं। अब सिर्फ इसमें छोटा सा एक और काम करना है, इसको सिर्फ हमने करना है डबल करने के बाद, हालांकि मैंने इसमें ये दे दिया है, सिर्फ वो आखिरी और वो था कि आप इस चीज़ को जो है मतलब जो लगा हुआ है प्याला कह लें या प्लेट कह लें, उस चीज़ को हमने ख़त्म करके सिर्फ निम्को को ही ऐड करना था। तो आपने इसको बड़ा करके यहाँ पे इस तरह से पुट करना है, ये इस चीज़ के अंदर पुट हो जाएगी। और इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही जैसे हमने पहले लगाया है, ये इसका आपने कंट्रोल ऊपर कर देना है, वो नीचे चली जाएगी। सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, और ये जो है हमारा बैक पे चला जाएगा। और लीमू मिर्ची जो है ये आपकी यहाँ आ जाएंगी, वो भी कोई इतना हर्ज नहीं है। तो एक जो है इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन वो ये अपने हिसाब से था, ये अपने हिसाब से है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।